आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभी ज्ञान शाकुंतलम में वहाँ तक पढ़ा कि राजा जो है वह सोच रहा है कि संतान का न होना जो है वह कुल का उच्छेद कर देता है और उसकी संपत्ति दूसरे के पास चली जाती है। उसी तरह से मेरी भी संपत्ति अब मेरे बाद मेरी भी जो श्री है, राज्य लक्ष्मी है पूर्वज, तो वह चली जाएगी। जैसे कि अकाल में बोए गए बीज वाली भूमि हो जाती है, यानी कि उस भूमि पर कोई पौधा नहीं उगता तो वह बीज भी बेकार हो जाता है और भूमि भी किसी काम नहीं आती। तो इस तरह से इवोप्त बीजा भूरेवम वृत्ता, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। राय प्रतिहारी प्रतिहतम अमंगलम, वो कहती है अपशकुन नष्ट हो। तो राजा कहता धिंग माम उपस्थित श्रेयो मानिनम, मुझे धिक्कार है जिसके पास श्रेय कल्याण चलकर आया था, लेकिन मैंने उसकी अवमानना कर दी, उसको छोड़ दिया। तो सानुमति कहती है कि असंशयम सखी में हृदय कृत्वा निंदितो निनात्मा, कि इसने मेरी सखी शकुंतला को ध्यान में करके ही अपने आप को धिक्कार कहा है। राजा संरोपिते प्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोप्त बीजा। क्या कहता है कि आत्मनि संरोपिते अपि मया नाम काले महते फलाय कल्पिष्यमाणा उक्त बीजा वसुंधरा इव कुल प्रतिष्ठा धर्मपत्नी त्यक्ता। अन्वय हुआ है। क्या कहा कि मुझ नीच ने आत्मनि संरोपिते मया नाम काले, मुझ नीच ने आत्मा का रोपण करने पर भी, समय आने पर भी जिससे खूब पैदावार होने की संभावना है, उस पृथ्वी की भांति जिसमें बीज बोया जा चुका है, कुल की प्रतिष्ठा धर्म पत्नी का तिरस्कार कर दिया। क्या कहा कि आत्मनि संरोपिते अपि मया नाम, मुझ नीच ने आत्मा का रोपण करने पर, आत्मनि संरोपिते मया, मैंने अपने आप का संरोपण किया था। किसमें? शकुंतला में। पुत्र को अपना रूप ही माना जाता है, तो आत्मज इसीलिए कहते हैं। तो उसमें मैंने अपने आप को ही रोपित किया था। किंतु नाम काले महते फलाय कल्पिष्यमाणा है। और क्यों किया था कि रोपण, क्योंकि ऐसा मैं समझता था कि काले महते फलाय, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, ऐसी कल्पना करके मैंने अपने आप का संरोपण किया था। और उक्त बीजा वसुंधरा इव कुल प्रतिष्ठा, जैसे उस पृथ्वी की भांति जिसमें बीज बोया गया, लेकिन ऐसी शकुंतला को प्राप्त होने पर भी मैंने क्या किया? त्याग दिया। क्या तात्पर्य हुआ कि मैंने शकुंतला से विवाह किया, उसके गर्भ में अपने आप को मानो रोपा। ऐसा माना जाता है कि पुत्र जो है वह पिता का ही रूप होता है, इसलिए अपने आप को रोपा। और क्यों? तो महते फलाय कल्पिष्यमाणा, बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा इस कल्पना के साथ। उक्त बीजा वसुंधरा, ऐसे जैसे कि वसुंधरा में बीज बोया जा गया हो। उक्त बीजा वसुंधरा इव, ऐसी जिस वसुंधरा में बीज बोया गया, जैसी जिस धरती में, ऐसी कुल की प्रतिष्ठा शकुंतला को
जो मेरी धर्मपत्नी है उसको मैंने त्याग दिया। शकुंतला को वो किसके समान मानता है? तो ऐसे धरती के समान जिसमें बीज बोया जा चुका है। सानुमति कहती है अपरिच्छिन्ने दानिम ते संततिर भविष्यति। तो सानुमति कहती है कि अब आपकी परंपरा अपरिच्छिन्न रहेगी, मतलब उसमें किसी प्रकार की छिन्नता नहीं, परिच्छिन्नता नहीं आएगी। वो कोई बाधा नहीं आएगी, तो निर्बाध रहेगी। संततिर भविष्यति, आपकी परंपरा निर्बाध रहेगी। कहने का मतलब यह है कि सानुमति को ज्ञात है कि शकुंतला सही है, अपने सही जगह पर है, ठीक है, और वो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अब जन्म भी ले चुका है, आगे चल कर पता लगता है। तो ये संकेत दे रही है कि आपकी संतति परंपरा, संतान की परंपरा जो है अब अपरिच्छिन्न रहेगी, बिल्कुल निर्बाध रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। चतुरिका जनांतिकम, चतुरिका अपने आप से कहती है अयि अनेन सार्सवाह वृत्तांतेन द्विगुणोद्वेगो भर्ता। सार्सवाह के वृत्तांत से, सार्थवाह जो अभी आया था ना कि सार्थवाह एक मर गया और उसके संतान नहीं थी, तो राजा ने कहा कि सार्थवाह मतलब व्यापारी, कि पता करो कि उसकी कोई न कोई पत्नी गर्भवती है। तो एक ने आकर बताया कि हाँ है ऐसी एक, तो कहा कि उसी के नाम सारी संपत्ति हो जाएगी, ऐसा कहलवा दो। तो अब यहाँ यह चतुरिका समझती है कि अब जो राजा वियोग में या दुख में इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो ऐसा है, लगता है कि इस व्यापारी के वृत्तांत से, व्यापारी की कहानी को सुनकर राजा और दुखी हो गए। एनम आश्वासयितुं मेघ प्रतिच्छन्दादार्य माडव्यम गृहीत्वा गच्छामि। अब इनको प्रसन्न करने के लिए मेघ प्रतिच्छंद नामक महल से आर्य माढ़व्य को लेकर आती हूँ। आर्य माढ़व्य कौन है? वह विदूषक, ध्यान होगा आपको, उसका नाम माढ़व्य है। प्रतिहारी सुष्ठु भर्णसी इति निष्क्रांता, ठीक कहती हो, ठीक कहती हो, यह कहकर बाहर जाती है। वो जो द्वारपालिका है, ये ठीक कहती हो ऐसा कह के बाहर जाती है। इसके बाद राजा का था अहो दुष्यंतस्य संशय मारूढ़ा पिंड भाजा। अरे दुष्यंत के जो संशय में पड़े हुए पिंड भाजा, उनका पिंडदान प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि पिंडदान कौन करता है? जो व्यक्ति करता है, किसके लिए करता है? अपने पितरों के लिए। तो वो पिंड भाग कहलाते हैं, जो जिनको पिंड दिया जाता है, तो पिंड भाग। तो बहुवचन में हो गया पिंड भाजः, यानी पितर। जो दुष्यंत के पिंड के भाजन हैं, पात्र हैं, वे क्या हैं? अब संशय मारूढ़ा, वो संशय में पड़ गए हैं। कुतः? क्योंकि अस्मात् परम वत यथाश्रुति संभृतानि को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति नूनम प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम धौताश्रु शेषमुदकम पितरः पिबन्ति। क्या कह रहे हैं कि दुष्यंत के पुरखे संकट में पड़ गए, क्योंकि कहते हैं वत अस्मात् परम नः कुले कह यथाश्रुति संभृतानि निवपनानि नियच्छन्ति, कि मेरे बाद, हमारे बाद इस वंश में अस्मात् परम नः कुले कह यथाश्रुति, वेद के अनुसार, संभृतानि भरा पूरा, यानी अनेक उपकरणों से युक्त, निवपनानि श्राद्ध, नियच्छति कौन करेगा? श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसी में हम अपने पितरों को क्या देते हैं? पिंड देते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा,
मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बाद इस कुल के लिए, इस कुल के पितरों के लिए यथाश्रुति वेद के अनुसार संभृतानि भरापुरा निवपनानि पिंडदान कौन करेगा? भरापुरा श्राद्ध कौन करेगा? निवपन श्राद्ध कौन करेगा? इति नूनम, ऐसा जानकर निश्चय ही पितरः, हमारे पितर जो है प्रसूति विकलेन मया, संतान के अभाव में जो है, जिसको संतान का अभाव है, ऐसा मेरे द्वारा प्रसिक्तम, प्रसिक्तम का अर्थ हुआ कि दिया हुआ जो जल है, मैं जो उनको जल दे रहा हूँ, जो आंसू को धोकर बचा हुआ है, सिक्तम धौताश्रु सेकम, आंसू को धोने के बाद जो बचा हुआ है उसको वो क्या कर रहे हैं? उदकम पिबंती, उस उदक को, उस जल को पी रहे हैं। हमारे बाद कौन उनको पिंडदान देगा, भरा पूरा पिंडदान देगा? यह सोचकर हमारे जो पूर्वज हैं वे प्रसूति विकलेन मया, संतान के अभाव वाला हूँ मैंने जो उनको जल दिया है उससे वे अपने आंसू पहले पोंछते हैं, और आंसू पोंछने के बाद जो जल बचता है उस जल को पी रहे हैं। यानी पितर भी दुखी हैं और रो रहे हैं। चतुरिका ससंभ्रमम अवलोक्य, बड़ी घबराहट के साथ देखता है और कहता है, समाश्वसितु भर्ता, स्वामी धैर्य धारण करें। रो रहा है ना राजा, तो वो उसको राजा को सांत्वना देती है वो चतुरिका नाम की जो दासी है। हाधिक सति खलु दीपे व्यवधान दोषेणेषु अंधकार दोषम अनुभवति, कि हाय धिक्कार है, दीपक के होने पर भी आड़ के दोष से ये अंधकार का अनुभव कर रहे हैं। दीपक है लेकिन आड़ के दोष से, वह दीपक किसी और वस्तु की आड़ में है। तो दीपक यदि किसी और वस्तु की आड़ में हो तो अपने पास क्या आएगा? अंधकार आएगा। तो वैसे ही कहते हैं कि दीपक के होने पर भी सति खलु दीपे व्यवधान दोषेण, बाधा आ रही है किसी चीज़ की, इस कारण से ऐशो ये राजा अंधकार दोषम अनुभवति, अंधकार रूपी दोष का अनुभव कर रहा है यह राजा। फिर आगे क्या कहते हैं? अहम इदानीमेव निर्वृत्तम करोमि, मैं इनको प्रसन्न करती हूँ, शांत करती हूँ। अथवा श्रुतम मया शकुंतलाम समाश्वसयन्त्या महेंद्र जनन्या, मैंने इस प्रकार या ऐसा करूं, अथवा ऐसा करूं, मैंने शकुंतला को धैर्य देती हुई इंद्र की माता अदिति के मुख से सुना है कि यज्ञ भाग के लिए लालायित देवता ही कुछ ऐसा करेंगे। क्या कहा? अथवा श्रुतम मया शकुंतलाम समाश्वसयन्त्या महेंद्र जनन्या, इंद्र की माँ अदिति जो है वह शकुंतला को आश्वासन दे रही हैं। क्या? मुखाद्य भाग उत्सुका देवा, मख के यानी कि यज्ञ के भाग को प्राप्त करने के लिए जो उत्सुक देवता हैं वे ही ऐसा करेंगे, देवता ही राजा को प्रसन्न करेंगे, जो कि मख का यज्ञ का भाग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा चला जाएगा और उसकी संतान नहीं होगी तो आगे फिर यज्ञ कौन करेगा? तो यज्ञ के द्वारा देवता को प्रसन्न कौन करेगा? यह तो शाब्दिक अर्थ हुआ, और जो वास्तविक अर्थ हुआ ये हुआ कि वे देवता स्वयं भी संकट में पड़ जाएंगे। तो इसलिए वे क्या करेंगे? स्वयं ही इसके पुत्र का प्रबंध करेंगे।
तो ये है कि लालाई देवताएं कुछ जैसे स्वामी दुष्यंत शीघ्र ही धर्मपत्नी शकुंतला का स्वागत करेगा, अतः समय बिताना ठीक नहीं। तो आगे कहते हैं एनम आश्वास क्या कहा कि हाँ, अथवा श्रुतम शकुंतला समाश्वंता महेंद्र जनन्या मुखाद्य जज्जु भागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथा चिरण धर्मपत्नीम भर्तारम अभिनंदिष्यति। अब ये जो बात कही कि शीघ्र ही लालाई देवता ही कुछ ऐसा कुछ करेंगे, तो जिससे स्वामी शीघ्र ही धर्मपत्नी शकुंतला का स्वागत करेगा, अतः समय बिताना ठीक नहीं। देवा भागोत्सुका मुखाद्य भागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति, ऐसा अनुष्ठान करेंगे हमारे देव यानी दुष्यंत यथाचिरण, जिससे बिना अधिक समय गवाए धर्मपत्नी भर्तारम अभिनंदिष्यति, कि उनकी जो धर्मपत्नी है वह शीघ्र ही इनका यथाचिरण धर्मपत्नी और अपने पति को आनंदित करेगी। कौन? शकुंतला। तो क्या कह रहे हैं फिर इससे आगे, तन्न युक्तम कालम प्रतिपालयितुम, इसलिए अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी चलें। यावद अनेन वृत्तांतन प्रिय सखी समाश्वासयामी, जिससे कि मैं इस वृत्तांत से अपनी प्रिय सखी को आश्वासन दे सकती हूँ। ये जो वृत्तांत हुआ है ना अभी, कौन सा, जो वो कह रहा है कि मेरे पितर जो हैं वो शेष उदक पीते हैं, और फिर आंसू को पोंछने के बाद इस तरह की बातें जो वो करते हैं, तो सानुमति यही समझती है कि शकुंतला को जो शकुंतला समाश्वंता महेंद्र की पत्नी ने यह कहा था कि मुखाद्य भागोत्सुका देवा तथानुष्ठा यथाचिरण धर्मपत्नी, यज्ञ के भाग को प्राप्त करने के इच्छुक देवता जो हैं वे ही ऐसा कुछ करेंगे कि स्वामी शीघ्र ही धर्मपत्नी शकुंतला का स्वागत करेगा। अतः तन्न युक्तम कालम प्रतिपालितुम, अतः समय बिताना जो है ठीक नहीं है। यावद अनेन वृत्तांतन प्रिय सखीम समाश्वासयामि, जिससे कि मैं इस वृत्तांत से अपनी प्रिय सखी को समझाऊंगी। इत्युद्भ्रांतकेन निष्क्रांता, यह कहकर सीधी ऊपर की उड़ान से मंच से वो बाहर हो जाती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।